कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आप में से जिन लोगों ने भी जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और एंट्रेंस के बाद उनका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया है और उनको अब एडमिशन लेना है, तो उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो उनके पास होना नेसेसरी है, तो उन तमाम चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और उन तमाम चीज़ों को जब आप एडमिशन लेने जामिया में जाए तो वो तमाम चीज़ें आपके पास हो। सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो जो भी डेट है तो उस डेट पे आना आप सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको एंटरटेन बिल्कुल भी जामिया नहीं करेगा। तो जितने भी रिज़ल्ट आते हैं ना, तो रिज़ल्ट आने के साथ साथ सबसे पहले वो मेंशन होता है कि किस दिन से लेकर किस दिन तक आपको एडमिशन लेना है। तो एक तो आपको वो देखना है। दूसरी चीज़ कि वो क्या क्या से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है जो आपके पास होना चाहिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको भी सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास आपका डाउनलोडेड एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपके पास होना चाहिए और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जब आप एडमिशन लेने जाए, सबसे पहले बात है कि ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए: डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। नंबर 2 जो ये है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्या आपने 12 किया है या इसी के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का मार्कशीट है वो तमाम चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10+2 का तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, ताकि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए उसको उसमें देखा जा सके और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन वहाँ पे दिया जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। क्या आपके पास जो होगा कि एज के प्रूफ के तौर पे भी कुछ होना चाहिए कि 10th का सर्टिफिकेट हो या 12 का सर्टिफिकेट हो। इसी के साथ साथ परमानेंट एड्रेस के लिए भी एक प्रूफ होना चाहिए, वो वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो, कुछ भी चल जाएगा। उसी के साथ साथ इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ये ध्यान में देना है कि मुस्लिम नंबर 5 जो है, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। कि अगर आपका एसोसिएशन किसी कैटेगरी से है, अगर आपका मुस्लिम एसटी है या इसी के साथ साथ मुस्लिम ओबीसी है, तो आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए इशू किया गया हो। अगर आपका उस कैटेगरी से सिलेक्शन हो रहा है तो उस सूरत में आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। उसके बगैर आपका एडमिशन उस कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। 6 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो ये है कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया था तो उसके लिए आपके पास पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान में देने की ज़रूरत है। 7वां जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट। कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है लेकिन पता होना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिसके ज़रिए से आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैं कश्मीरी माइग्रेंट हूँ, तो वो भी डिविजनल कमिश्नर से जो कंसर्न स्टेट के होते हैं वहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। 9 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर पे जो है वो ये है कि अगर आपका एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर से है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी भी जामिया में है, तो जम्मू और कश्मीर से है तो आपको भी एक स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मेरा संबंध जो है कश्मीर से है, तो उसके लिए भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जहाँ पे आपने 12 किया हो या इसी के साथ साथ ग्रेजुएशन किया हो, उस यूनिवर्सिटी ने आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया हो, वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और फिर उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप का आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके लिए भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो MBBS डॉक्टर से हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो। 11 नंबर पे है कि इन केस एन इंटरवेनिंग गैप पीरियड इज़ इन्वॉल्व द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ सर्टिफिकेट, कि अगर आपका गैप हो गया है 1 साल या 2 साल का, तो उस सूरत में आपके पास क्या करना है कि आपको जो भी गैजेटेड ऑफिसर है, नोटरी है, वहाँ से जाके आपको 1 साल का गैप पीरियड का जो होगा वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और एक जो इतने भी अगर आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है तो आप नोटेरी में यहाँ पे आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन है जो ओखला हेड पे है, वो काफ़ी कम पैसे में लेकर बहुत जल्दी कर देते हैं। अगर गेट नंबर आप 4 के पास जाते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है और काफ़ी पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, तो पैसा बचाना है तो आपके लिए आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन के पास चले जाएँ। भी आपका 1 साल 2 साल का गैप होगा वो भी आपको वहाँ से बन जाएगा। इसी के साथ साथ एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी एज पर प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा, कि आप जब जामिया में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट देना है कि मैं किसी भी आने वाले दिनों में कभी भी मैं रैगिंग में कभी भी एक्टिव नहीं रहूँगा, इंडल्ज नहीं रहूँगा। अगर ऐसा होता है, पाया जाता है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आपके फादर के तरफ से भी एक एफिडेविट इसका बनता है, तो वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन से बनवा लेंगे तो वहाँ से चीज़ें आसानी से बन जाएंगी और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। इसी के साथ साथ इन केस अ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट इज़ अनेबल टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि अगर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन लेने के लिए, अगर वो आपके पास नहीं है, आपने प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपने एडमिशन ले लिया, तो उस सूरत में आपके पास अगर आप देखेंगे कि सितंबर में यानी कि 9/9/2022 सितंबर से पहले वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो लास्ट में द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल ऑफ एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फी। क्या आपको इंडियन बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों बैंक में कहीं पे भी पैसा आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपके वो 4 फी स्लिप का 4 मिलेगा, उसमें से 2 जो है वो एक बैंक रख लेगा, एक जो होगा 2 बैंक रख लेगा, और उसी के साथ साथ उसमें से एक जो होगा वो आपको अपने पास रखना है और एक आपको जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आपको सबमिट कर देना है। और इसी के साथ साथ जो वेटिंग लिस्ट वगैरह हैं, वेटिंग लिस्ट को भी अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है तो आप वो देखते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है, वेटिंग लिस्ट आ जाती है, नाम आ जाते हैं, फिर उनका एडमिशन हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए और जब भी आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो तो कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ साथ और भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।